नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मई महीने में कोरोना से मौतों की संख्या चिंताजनक। फोटोग्राफर डीबी पाटिल ने दिखाया शहर का अनोखा रूप। मेरी सेवा योजना के तहत एम्बुलेंस की भेंट। बोरगांव के अक्षय बने सेना में लेफ्टिनेंट। महाद्वार रोड पर घर और कुएं में ड्रेनेज का पानी। अभिलाष देसाई द्वारा खानापुर में सामाजिक कार्य। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या चिंताजनक है। मई महीने के दूसरे पखवाड़े में इसमें वृद्धि हुई है। मई के पहले पखवाड़े में 58,431 लोगों की मौत हुई। उस समय मृत्यु दर 1.06% थी। हालांकि अगले 14 दिनों में 16 मई से 29 मई के बीच मृत्यु दर 1.73% दर्ज की गई। मई 2021 के महीने में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। 1,14,000 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। मई में हर दिन 3,935 लोगों की मौत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि जून के पहले सप्ताह में मरने वालों की संख्या पर काबू पा लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि मरीजों की संख्या में कमी से मृत्यु दर में भी कमी आएगी। साथ ही देश में और अधिक टीकाकरण अभियानों की मांग बढ़ रही है। फोटोग्राफर डीबी पाटिल ने दिखाया शहर का अनोखा रूप। लॉकडाउन के दौरान पूरा शहर शांत हुआ था। सभी रास्ते साफ थे। इस मौके पर शहर का रूप कैमरा में कैद करने के लिए एक प्रयोग किया गया। यहां से ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा कैद किया गया है। फोटोग्राफर डीबी पाटिल इन्होंने ड्रोन कैमरे से शहर और इसके आसपास के विहंगम दृश्य को कैद किया है। शहर की इस झलक को हम स्मार्ट न्यूज़ के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। फोटोग्राफर डीबी पाटिल इनकी इस पहल का स्वागत किया गया है। यह शहर के बढ़ते विस्तार का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। यह शहर की खुली सड़कों का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। मेरी सेवा योजना के तहत एम्बुलेंस की भेंट। नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के सफल समापन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अभिनव पहल शुरू की गई है। इसके तहत एम्बुलेंस और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजयेंद्र और मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने रविवार को मदद की घोषणा की। कार्यक्रम का आयोजन सांसद मंगला अंगड़ी जी की मौजूदगी में किया गया। इस कार्यक्रम में बेलगाम महानगर भाजपा जिलाध्यक्ष शशिकांत आर पाटिल, विधायक अनिल बेनके, विधायक अभय पाटिल, भाजपा शहर के महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल आदि मौजूद थे। बोरगांव के अक्षय बने सेना में लेफ्टिनेंट। बोरगांव के एक युवक अक्षय अनिल गुरव को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिसे उनको हर जगह से बधाई दी जा रही है। इस पदोन्नति समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी थे। अक्षय गुरव यह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल होने वाले कर्नाटक राज्य के एकमात्र युवा है। अक्षय जैसे ही बोरगांव पहुंचे तो उनकी मां और अन्य महिलाओं ने उनका स्वागत किया। अक्षय ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा शहर के अरिहंत मराठी स्कूल में पूरी की और एसएसबी परीक्षा में बैठ गए। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद उनको यह पदोन्नति मिली हुई है। महाद्वार रोड पर घर और कुएं में ड्रेनेज का पानी।
इस समय शहर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं। वहीं मनपा के गलत प्रबंधन के कारण नागरिकों को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाद्वार रोड पर पिछले 8 दिनों से घरों, सड़कों और कुओं में ड्रेनेज का पानी भर गया है। नतीजतन बच्चों और घर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। नागरिकों का वहां से आना जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ के रहिवासी VN बिरजे, इनके कुएं में ड्रेनेज का पानी मिश्रित हो रहा है। नागरिक इस बात को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं के चलते निगम का प्रशासन क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी शिकायत सुनने को मिल रही है। अभिलाष देसाई द्वारा खानापुर में सामाजिक कार्य। खानापुर के समाज सेवी अभिलाष देसाई ने खानापुर क्षेत्र के जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा सामग्री के साथ साथ सैनिटाइजर भी बांटे हैं। उन्होंने जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित करने की पहल भी की है। उनके काम की सराहना की गई है। यह सामाजिक कार्य अभियान पिछले महीने से चल रहा है। इस तरह 500 परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। बड़ी संख्या में सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए हैं। अभिलाष देसाई के इन सामाजिक कार्यों की भी सराहना की गई है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। लॉकडाउन के दौरान शहर और उसके आसपास आवारा कुत्तों का उपद्रव काफी बढ़ गया है। बाजार और अन्य क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नगर निगम के लिए उनके बंदोबस्त के लिए कदम उठाना जरूरी हो गया है। नरगुंदकर भावे चौक पर इतवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया। उसने महिला के पैर और हाथ को काट लिया। इससे आने जाने वाले लोगों में भय का माहौल है। इससे यहाँ दिन रात काम करने वाली पुलिस भी डरी हुई है। इसलिए नागरिक मांग कर रही है कि नगर निगम कुत्तों का बंदोबस्त करे। मच्छे ग्राम वासियों की ओर से महाराष्ट्र एकीकरण समिति को वित्तीय सहायता। मच्छे ग्रामस्थों ने मिलकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति को आर्थिक मदद की है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा शुरू किए गए कोविड केंद्र में कई मरीज ठीक हो रहे हैं। इसका फायदा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इसलिए समिति के कार्यकर्ता सागर कनबरकर, गजानन छपरे, अमोल लाड, गणेश भोसले, मयूर घाटगे इस कार्य के लिए प्रयत्नशील है। चेतन येळुरकर और येल्लाप्पा सुळगेकर ने वित्तीय सहायता एकत्र की है। इसमें ग्रामस्थों ने काफी मदद की है। मच्छे ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता साईनाथ शिरोडकर को सौंपी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सभी मच्छे ग्रामीणों को धन्यवाद दिया है। विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर की पालक मंत्री की आलोचना। बेलगाम जिला एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है और इसमें कई समस्याएं हैं। बेलगाम जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल नियमित रूप से ही जिले का दौरा करते हैं। इसलिए वह जिले के संरक्षक मंत्री नहीं बल्कि उड़ान मंत्री है। ऐसी आलोचना विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर ने की है। एक बार फिर कहा है कि उनकी भूमिका ठीक नहीं है और जिले की समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेलगाम जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यहाँ कई समस्याएं हैं। बेलगाम जिले में 4 मंत्री हैं और संरक्षक मंत्री का पद संभालने की क्षमता नहीं। कोई अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहा है। इतने बड़े जिले को फ्लाइंग गार्डियन मिनिस्टर दिया गया है। वे आते हैं और वापस बागलकोट के लिए उड़ान भरते हैं। कोरोना संकट ने स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और कई लोगों की जान ले ली है। ऐसे में कारजोल को बेलगाम के नागरिकों की समस्याएं जाननी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। बेलगाम जिले में 43 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित। जैसे जैसे कोरोना संकट कम हुआ, ब्लैक फंगस ने अपना सिर उठा लिया है। बेलगाम जिले में 70 में से 43 संदिग्धों में ब्लैक फंगस पाया गया है। पालक मंत्री गोविंद कारजोल ने बताया कि
उनमें से 2 की मौत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने या नियमों में ढील देने पर मुख्यमंत्री जल्द ही फैसला लेंगे। पालक मंत्री काजोल ने इतवार को सरकारी विश्राम गृहों में अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने आगे कहा कि बेलगाम जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 70 संदिग्ध पाए गए हैं और उनमें से 43 में ब्लैक फंगस का निदान किया गया है। उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है। इससे बच्चों को खतरा अधिक होता है। इसके लिए सावधानियां बरती जा रही है। लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक है। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी लॉकडाउन पर फैसला लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। गोविंद लक्ष्मण कोलेकर इनका निधन। बेलगाम के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गोविंद लक्ष्मण कोलेकर उम्र 81 साल, इनकी 30 मई को मौत हो गई। गोविंद कोलेकर गुरुजी ने 38 वर्षों तक गोवा में सेवा की थी। उनके परिवार में एक बेटा, 4 बेटियां, एक दामाद, एक बहू और पोते पोतियां हैं। वह परशुराम गोविंद कोलेकर के पिता थे, जो सरकारी मराठी उच्च प्राथमिक विद्यालय रुमेवाड़ी के शिक्षक हैं। श्याम जाधव, इनको पितृशोक। अनसुरकर गली के एक प्रतिष्ठित नागरिक यल्लाप्पा जाधव उम्र 77 साल, इनका सोमवार 31 मई को निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां और दामाद है। वह रिद्धि सिद्धि सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम जाधव के पिता थे। मोहन देवलापुरकर, इनका निधन। श्री समादेवी देवस्थान शाहपुर के वर्तमान ट्रस्टी मोहन गोपालराव देवलापुरकर उम्र 70 साल, इनका सोमवार को निधन हो गया। वह समिति की पूर्व नगर सेविका अनुप्रीति देवलापुरकर के पति थे। मोहन देवलापुरकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी थे। वह वैश्यवाणी समाज के पूर्व सलाहकार, बाल गणेश मंडल नार्वेकर गली शाहपुर के संस्थापक और वर्तमान ट्रस्टी के साथ साथ महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्हें शाहपुर क्षेत्र के उग्रवादी नेता के रूप में भी जाना जाता था। परशुराम झेंडे, इनका निधन। इतवार को बेकवाड़ तालुका खानापुर के निवासी परशुराम हनुमंत झेंडे उम्र 42 साल, इनका 30 मई को निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। वह बेकवाड़ ग्राम मध्यस्थता समिति के सदस्य थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।